हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं लिट्टी चोखा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं लिट्टी बनाऊंगी वो कुकर में बनाऊंगी और एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिट्टी के लिए सत्तू तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप सत्तू ले ली हूँ। अब मैं सत्तू को बड़े बाउल में डाल लेती हूँ। सत्तू को मैं बड़े बाउल में डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेती हूँ और 2 ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक काट लिया है इसे भी डाल लेती हूँ। 10 से 15 लहसुन की कली जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ इसे भी डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें अचार का मसाला डाल लेती हूँ, इससे सत्तू का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन को मैं इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर क्रश कर लेती हूँ ताकि अजवाइन का जो फ्लेवर है वो सत्तू में बना रहे। अब मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सत्तू में सरसों तेल का यूज कर रही हूँ, तो ध्यान रहे कि सत्तू में सरसों तेल का ही यूज करना है। तो यहाँ पर मैं 3 बड़ी चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा और आधा नींबू का रस मैं इसमें डाल लेती हूँ, इससे सत्तू का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आमचूर पाउडर देकर भी सत्तू बना सकते हैं। अब मैं सभी को सत्तू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सभी को सत्तू में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काफी सूखा सूखा लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको इस तरह मैसते हुए यहाँ पर मिला लूंगी। तो यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही देना है, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है। तो सत्तू को बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि सत्तू को मैश करते हुए मिक्स करना है। अगर आप सत्तू में प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक काटकर प्याज भी देकर सत्तू का लिट्टी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्याज यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी देकर सत्तू को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे बाइंड करके देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्तू अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि सत्तू अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। लिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ। अब मैं आटा में 1 छोटी चम्मच नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो यहाँ पर मैं नमक को डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल लेती हूँ। तो अजवाइन को मैं इस तरह क्रश करते हुए डाल दूंगी, इससे आटा में इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 बड़ी चम्मच घी का यूज कर रही हूँ। अब मैं घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मोयन को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करने से लिट्टी जो है खस्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका डो तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही इसका डो तैयार करना है। एक बार पानी देने से आटा गीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देना है। तो यहाँ पर मैं आटा को इस तरह मैश करते हुए इसे गूंथ लूंगी। तो यहाँ पर आटा को सॉफ्ट गूंथना है, जैसा कि हम लोग चपाती के लिए बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आटा को गूंथकर तैयार कर ली हूँ और एकदम सॉफ्ट है। अब मैं आटा को सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ। जब तक उधर आटा सेट होता है तब तक इधर मैं
चोखा के लिए बैगन और टमाटर पका लेती हूँ। चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बैगन और 2 टमाटर ले ली हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों को पका लेती हूँ। आप बैगन का चोखा बनाने के लिए जब भी बैगन ले तो सॉफ्ट बैगन ही ले, क्योंकि सॉफ्ट बैगन में सीड नहीं होता है। तो बैगन को मैं बीच से इस तरह काट कर देख ले रही हूँ कि बैगन खराब तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं बैगन यहाँ पर पूरी तरह से बढ़िया है, खराब नहीं है। अब मैं बैगन के ऊपर से तेल ग्रीस कर लेती हूँ। तेल ग्रीस करने से बैगन का छिलका जो है पकने के बाद आसानी से निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर टमाटर को भी अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं एक टमाटर को तेल से ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं दूसरे टमाटर को भी तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों टमाटर को तेल से ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं बैगन और टमाटर दोनों को पका लेती हूँ। बैगन और टमाटर पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक जाली ले ली हूँ। गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं बैगन और टमाटर दोनों को इस तरह रखकर पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम में ही मैं बैगन टमाटर को पका लूंगी। तो बैगन को पकने के लिए छोड़ दी हूँ। जैसे ही बैगन थोड़ा सा एक तरफ से पक जाएगा मैं इसे पलट लूंगी। तो आप देख सकते हैं बैगन एक तरफ से हल्का सा पक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इधर टमाटर को भी मैं पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं बैगन टमाटर दोनों को पलट ली हूँ। अब मैं इसी तरह बैगन और टमाटर को बीच बीच में उलट पलट कर अच्छी तरह से पका लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैगन आधा से अधिक पक गया है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पका लूंगी ताकि बैगन पूरी तरह से पक जाए, और टमाटर को भी मैं पलटते हुए इसे भी अच्छी तरह से पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं दोनों टमाटर को पलट ली हूँ। अब मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बैगन और टमाटर दोनों अच्छी तरह से पककर तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैगन को निकाल ली हूँ। अब मैं टमाटर को भी निकाल लेती हूँ और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर बैगन और टमाटर दोनों हल्का ठंडा हो गया है। अब मैं इस तरह नाइफ की हेल्प से इसका छिलका को हटा लेती हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह छिलका को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाथ से ही इसका छिलका को छीलकर हटा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैगन का छिलका को छीलकर हटा ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक भी छिलका लगा हुआ नहीं है। अब मैं इसका ये जो डंठल है इसे काटकर हटा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बैगन जो है अंदर से पूरी तरह से पका हुआ है। अब मैं टमाटर को भी छीलकर इसका छिलका हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टमाटर का छिलका छीलकर हटा ली हूँ। अब मैं दूसरे टमाटर का भी जो छिलका है इसे भी छीलकर हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे टमाटर का भी छिलका छीलकर हटा ली हूँ। अब मैं छिलका को हटा लेती हूँ और चोखा को तैयार कर लेती हूँ। चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 बॉईल किया हुआ आलू छिलका हटाकर ले ली हूँ। यहाँ पर मैं आलू टमाटर बैगन तीनों का मिक्स चोखा बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब मैं सभी को स्पून की हेल्प से इस तरह फोड़ लूंगी। आप चाहे तो हैंड से भी आलू को फोड़कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी आलू को फोड़ ली हूँ। अब मैं मैशर की हेल्प से चोखा को मैश कर तैयार कर लूंगी। तो इस तरह मैशर से दबाते हुए मैं चोखा को मैश ले रही हूँ। आप चाहे तो चोखा को हाथ से भी मैश सकते हैं, लेकिन मैशर से चोखा जो है अच्छी तरह से मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चोखा को अच्छी तरह से मैश ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती को डाल ली हूँ। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन भी डाल लेती हूँ। ओनियन देने से चोखा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन की कली, 2 से 3 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिल्ली, सभी को मैं इसमें डाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें 1 से 1.5 बड़ी चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल लेती हूँ। तो ध्यान रहे कि चोखा में सरसों का तेल ही देना है, दूसरा और कोई तेल नहीं डालना है।
अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच साल्ट डाल लेती हूँ। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैं सभी को चोखा में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चोखा बनकर तैयार है। इधर आटे को भी सेट हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। अब मैं आटे को थोड़ा सा इस तरह मैश लेती हूँ ताकि आटा और सॉफ्ट हो जाए। अब मैं थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह गोला तैयार कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर एक गोला बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं दूसरे गोले को भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं यहाँ पर 5 से 6 गोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप यहाँ पर लिट्टी का साइज अपने अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग 6 गोले बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं एक गोला को लेकर इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह चिकना कर लूंगी। उसके बाद इस तरह फिंगर के सहारे घुमाते हुए मैं कटोरी का आकार का बना लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कटोरी का आकार का बना ली हूँ। अब मैं सत्तू को इसके अंदर में स्टफ करूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग सत्तू डाल देती हूँ, क्योंकि लिट्टी है, लिट्टी में तो सत्तू डालना बनता है। तो यहाँ पर मैं सत्तू डाल ली हूँ। अब मैं स्पून की हेल्प से ऊपर से इस तरह दबा लेती हूँ और अब मैं ऊपर से इसे पैक कर लूंगी। इस तरह घुमाते हुए पैक कर लेना है। तो यहाँ पर लिट्टी को अच्छी तरह से पैक करना है और ऊपर में जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लेना है। उसके बाद इस तरह गोला घुमाते हुए मैं इसे पूरी तरह से राउंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिट्टी को भरकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं दूसरे गोले को भी इसी तरह लेकर हथेलियों के बीच में रखकर चिकना कर लूंगी। उसके बाद इस तरह फिंगर के सहारे घुमाते हुए मैं कटोरी का आकार का बना लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कटोरी का आकार का बना ली हूँ। अब मैं इसमें सत्तू डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच सत्तू डाल रही हूँ। सत्तू को ऊपर से स्पून की हेल्प से दबा लेना है और ऊपर से इस तरह घुमाते हुए इसे पैक कर लेना है और एक्स्ट्रा आटा को हटाते हुए इसे गोला कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पर मैं 2 लिट्टी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं बाकी का भी आटे का इसी तरह सत्तू भरकर लिट्टी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 लिट्टी भरकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं चलती हूँ, लिट्टी को सेक लेती हूँ। तो लिट्टी को सेकने के लिए मैं यहाँ पर एक कुकर ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल लेती हूँ और घी को चारों साइड कुकर में फैला लेती हूँ। अब कुकर थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके लिट्टी को डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 लिट्टी डाल ली हूँ। अब मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम में 5 मिनट सिकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ कुकर का सीटी नहीं लगाना है, सीटी को निकाल कर ही कुकर को ढकना है। जब तक उधर लिट्टी सिकता है तब तक इधर मैं दूसरे बैच का भी लिट्टी को भरकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कटोरी का आकार का बना ली हूँ। उसके बाद इसमें सत्तू डाल देती हूँ। सत्तू देने के बाद ऊपर से इस तरह दबा लेना है और ऊपर से इस तरह घुमाते हुए इसे पैक कर लेना है और एक्स्ट्रा आटा को हटाते हुए इसे गोला कर लेना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक लिट्टी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी आटे का लिट्टी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इधर लिट्टी को भी पके 5 मिनट हो गया है। लीड को हटा लेती हूँ और मैं लिट्टी को पलट लूंगी। तो इस तरह मैं स्पून की हेल्प से एक एक करके सभी लिट्टी को पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी लिट्टी को पलट ली हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट लिट्टी को और सेकने के लिए छोड़ देती हूँ। लिट्टी को सिके 5 मिनट हो गया है। लीड को हटा लूंगी और फिर से लिट्टी को पलट लूंगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी दोनों तरफ से सीख गया है, लेकिन लिट्टी पूरी तरह से अभी पका हुआ नहीं है। तो मैं लिट्टी को जिधर नहीं पका हुआ है उधर से पलटते हुए और सीखने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस तरह जिधर लिट्टी कच्चा है उधर की तरफ करते हुए लिट्टी को सेक लेना है। तो यहाँ पर मैं लिट्टी को पलट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल लेती हूँ और लिट्टी को फिर से पलट लूंगी इस तरह, ताकि घी सभी लिट्टी में अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर मैं सभी लिट्टी में अच्छी तरह से घी लगा ली हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके लिट्टी को 5 मिनट और सीखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ध्यान रहे कि आप जब भी लिट्टी सेके तो गैस का फ्लेम लो रख कर ही सेके, क्योंकि हाई फ्लेम रखने से लिट्टी जल्दी सीख तो जाता है लेकिन भीतर से कच्चा रह जाता है। लिट्टी को सीखे 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा लूंगी और लिट्टी को फिर से पलटते हुए मैं इसे पका लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी आधा से अधिक पक गया है। तो लिट्टी जिस तरफ से नहीं पका हुआ है उस तरफ से मैं पलटते हुए लिट्टी को फिर से पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं लिट्टी को पलट ली हूँ। अब मैं कवर को लगाकर लिट्टी को 5 मिनट लो फ्लेम में पकने के लिए और छोड़ देती हूँ। लिट्टी को पके 5 मिनट हो गया है। लीड को हटा लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी बनकर तैयार है। ये बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि लिट्टी जो है थोड़ा सा फटा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर लिट्टी जो है अच्छी तरह से सिका गया है। लिट्टी अच्छी तरह से सिकाने के बाद ये बीच से फटने लगता है। तो यहाँ पर मैं लिट्टी को कुकर से बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरे बैच का भी लिट्टी को सीखने के लिए डाल देती हूँ। तो पहले मैं कुकर में 1 बड़ी चम्मच घी डालकर घी को कुकर के चारों तरफ फैला लूंगी। घी को मैं कुकर के चारों साइड फैला ली हूँ। अब मैं एक एक करके इसमें लिट्टी डाल लूंगी। तो यहाँ पर मैं कुकर में 5 लिट्टी सीखने के लिए डाल दी हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट लिट्टी को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। लिट्टी को पके 5 मिनट हो गया है। कवर को हटा लेती हूँ और लिट्टी को एक एक करके पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी लिट्टी को पलट ली हूँ। अब मैं कुकर को कवर करके 5 मिनट फिर से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। लिट्टी को पके 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा लूंगी और लिट्टी को एक एक करके पलट लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी जो है एक तरफ से अच्छी तरह से सीख गया है। तो मैं सभी लिट्टी को एक एक करके पलट ली हूँ। अब मैं इसी तरह लिट्टी को उलट पलट कर सभी तरफ से अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। लिट्टी को पके 5 मिनट हो गया है। लीड को हटा लेती हूँ और 1 बड़ी चम्मच घी डालकर लिट्टी में अच्छी तरह से इस तरह कुकर को हिलाते हुए मिला लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लिट्टी में घी अच्छी तरह से लग गया है। तो मैं थोड़ा सा लिट्टी को और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। लिट्टी थोड़ा सा पक गया है। अब मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ और लिट्टी को इस तरह थोड़ा सा चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी जो है अच्छी तरह से बनकर तैयार है और लिट्टी भी जो है वो थोड़ा सा फट गया है। इसका मतलब हुआ कि लिट्टी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार है। अब मैं लिट्टी को कुकर से बाहर निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से बाकी का भी लिट्टी को सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो एक बैच का लिट्टी को सेकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है। लिट्टी बनकर तैयार है। तो मैं चोखा में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेती हूँ, करीब आधी छोटी चम्मच के लगभग। तो ध्यान रहे कि आप चोखा में जब भी नींबू का रस डाले तो सर्विंग के समय ही डाले, नहीं तो चोखा कड़वा हो जाएगा। अब मैं नींबू का रस को चोखा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नींबू का रस को चोखा में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं चोखा को भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ।
तो चोखा को मैं बाउल में निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनकर तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार कुकर में लिट्टी बनाकर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।